कोई भी जिज्ञासा हो तो। हाँ, वो आप बताते हैं कि देवी देवता जो है शक्ति पुंज है, ऐसा ही मतलब आपने जो बताया उससे मैं समझ पाऊँ। जैसे रामानुजन वाला जो प्रश्न उठाया था उस पर अगर वो शक्ति पुंज है तो अपनी शक्ति को बढ़ाते भी होंगे, क्योंकि वो तो धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है शक्ति। तो शक्ति को बढ़ाते हैं तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बलि चढ़ाई जाती है वो उनकी शक्ति को बढ़ाए, क्या ऐसा संभव है? मैंने ये कहा था कि देवी देवता जो होते हैं वो जितनी शक्तियां हैं उसके वे स्रोत होते हैं, यानी वे स्वयं शक्ति नहीं है बल्कि शक्तियों के स्रोत हैं। जहाँ से शक्ति फूटती है, शक्ति जहाँ से निकलती है, वे देवी देवता कहे जाते हैं। एक तरह से मतलब शक्ति के स्रोत होने की वजह से अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर वे शक्ति के स्रोत है तो उनकी शक्ति कहाँ से आती है, उनके पास शक्ति कहाँ से आती है? तो सभी देवी देवताओं की जो शक्ति है वो परमेश्वर से ही आती है, कहीं और से नहीं आती है। और देवी देवता स्वयं भी जो है ये परमेश्वर के अंश मात्र है। अब बात उठती है जो तुम्हारा अगला वो है कि क्या बलि पूजा करने से क्या उनको शक्ति मिलेगी, किसी जानवर को बलि देने से? अपने आप ही कि जब वो शक्ति नहीं है, शक्ति के स्रोत है। हाँ, तो ईश्वर तो जो है ईश्वर ही शक्ति उसे देंगे। हाँ, अब ये जो बलि पूजा है, हाँ, उसी की बात मैं कह रहा हूँ। तो शक्ति वो ईश्वर देंगे, आदमी उसको शक्ति इस तरह से थोड़ी देगा, शक्ति उसे ईश्वर ही देंगे। और ये बलि पूजा करने से शक्ति का ह्रास होगा उस व्यक्ति का जो बलि दे रहा है। और जो देवता की बात है कि क्या देवता भी उसके साथ संयुक्त हैं, वेद में विधान है हाँ बलि का, लेकिन वहाँ पर बलि का अर्थ वह नहीं है जो सामान्य रूप से जो बलि दिया जाता है। बलि का अर्थ होता है भाग, हिस्सा देना। हाँ, बलि का वह अर्थ होता है। बलि का अर्थ यह नहीं होता है किसी को लाए उसको काट दिए, वह उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ यही है कि जो हमारा हिस्सा है, यानी जो हम जितने जो अर्जित किए हैं उसका कुछ हिस्सा जो है हम देवताओं को अर्पित कर दें। हाँ, तो कुछ दान देने के लिए वहाँ विधान है, दान का विधान है। तो 6 बलि, 6 हिस्सा जो है, 6वां हिस्सा जो हम अर्जित करते हैं उसको देने का वेद में विधान है। तो बलि का विधान वह है, बलि का विधान किसी पशु को काट देने से नहीं है। हिंसा जो है वह हमारे जो है सकारात्मक शक्ति को तो नहीं बढ़ा सकता है, हमारी हिंसात्मक शक्ति को बढ़ा सकता है निश्चित। तो शक्ति का जो नकारात्मक स्वरूप है, हिंसात्मक शक्ति, वो हमारी बढ़ जाएगी, कि हमारी क्रूरता बढ़ जाएगी, हमारा क्रोध, हमारी कामना, ये सब बढ़ जाएंगी। ये सब भी शक्ति के ही वो हैं, स्वरूप हैं। तो नकारात्मक शक्तियाँ हमारी बढ़ जाएगी, निश्चित ही बढ़ जाएगी। लेकिन इससे जो है हमारा आध्यात्मिक जो है पता नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं हो सकती इन सब चीज़ों से। और कुछ लोग सोचते हैं कि इससे आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। कई जगह बलि प्रथा का विधान है, काटते हैं, जानवरों को काट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो है अपना जो अंश है, अपना जो हिस्सा है, अपना जो भाग है, और अपने क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब जो भाग है, तो अपने क्रोध को घटाते जाना है, अपने काम वासना को घटाते जाना, अपने कामनाओं को घटाते जाना, यानी त्याग की ओर प्रवृत्त होना है। वहाँ पर बलि का विधान का मतलब यह है कि आप लगातार जो है अपने त्याग की भावना को इतना बढ़ाते जाएं कि अंत में आपके पास कुछ भी नहीं रहे त्याग करने के लिए, आप इतने परम त्यागी हो जाए। उसको पर वैराग्य कहा गया है, जिसमें कि आप समझते हैं कि ये जो चीज़ें जिसको मैं त्याग रहा था अब तक, ये भी तो ईश्वर की ही न है। तो अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, हमारा कुछ था भी नहीं, हम मानते थे कि हमारा है, था नहीं हमारा। तो इस वजह से हम मानने की वजह से उसको त्याग कर रहे थे। लेकिन जब हम इस बात को महसूस किए कि यह जो है हमारा नहीं, यह तो सब प्रभु का ही है, सब प्रभु का स्वरूप है, तो फिर उसमें फिर त्याग की भी कोई बात नहीं रह जाती है। अंततः त्याग का भी त्याग हो जाना चाहिए, ये सबसे ऊंची अवस्था होती है जब हम त्याग का भी त्याग कर देते हैं।
त्याग तो बहुत लोगों का दिखता है कि उसने ये छोड़ दिया, उसने वो छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ों का दिखता है, लेकिन त्याग की भावनाओं का जो त्याग है ना, वो परम अवस्था है, जैसे भगवान कृष्ण की अवस्था है। सब कुछ ग्रहण करते हुए भी वो कुछ ग्रहण नहीं करता है, वह ऊंची अवस्था है। तो बलि पूजा का अर्थ वहाँ पर वह है, वो किस तरह से हम जो जैसे आता रहेगा उसको दिलाएगा, वैराग्य को प्राप्त हों, वह है। बात क्लियर हो गई। गुरु जी आपने जो कहा भी तो देवताओं को भी जो है उनके लिए भी जो ऊर्जा स्रोत है वो परमात्मा है। हाँ, वो परमात्मा अनंत है, यानी जो टोटल ये समग्र है यही परमात्मा हाँ, है, टोटलिटी ही परमात्मा है। तो हम जब परमात्मा की पूजा करते हैं, इस टोटलिटी की पूजा करते हैं, इसको समर्पण करते हैं, तो ये हमको कैसे विश्वास हो कि हम ये परमात्मा जिसको हम सब कुछ मानने को तैयार बैठे हैं, मान रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमें आशीर्वादित करेगा, माने वो क्या करेगा कि हमारे जीवन में जैसे जैसे कहते हैं ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। तो ये अनंत अस्तित्व को जैसे हम परमात्मा मान लिए, यही सत्य है। तो जब ये परमात्मा को हम जब अनंत अपने आप को जब समर्पित करते हैं, तो ये अनंत रूपी परमात्मा किस तरीके से हमारे जीवन में, एक तरीके से हमारे जीवन को दिशा देता है, हमें गति देता है, हमें मुक्ति देता है, हमें शांति देता है, हमारी हमको निर्भयता देता है, वो कैसे फिर करता है? असल में हम लोग को जो कुछ भी मिलता है परमात्मा से ही मिलता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमें किसी और से मिले। मूलतः हम लोग को जो कुछ भी मिलता है परमात्मा से ही मिलता है। अन्न तो जैसे माध्यम जैसे हुए, क्योंकि अन्न भी परमात्मा के ही अंश और स्वरूप हैं, तो उनके जरिए हमें जो भी मिलता है वो परमात्मा से ही मिला हुआ मानना चाहिए, जो भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मिलता है कोई, याद है एक बदमाश को भी यदि कुछ मिलता है वो परमात्मा ही उसको देते हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो ये तो व्यवस्था है ना पूरी। हाँ, पूरी समग्रता में उसको परमात्मा कहते हैं, कोई व्यक्ति विशेष ऐसा नहीं है। तो वो तो किसी के प्रति ना बायस है ना, हाँ, कोई बायस नहीं, किसी के प्रति उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट तो है, कोई बायस नहीं, इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं है, कहीं कोई पक्षपात नहीं है, परमात्मा निष्पक्ष है। निष्पक्ष है ना। हाँ। तो इमोशनली हमको कोई सपोर्ट करने के लिए परमात्मा कोई, या हमारा खिलाफत करने में परमात्मा का कोई काम नहीं परमात्मा का। लेकिन ऐसा है ना कि जैसे हम कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं तो वो आवाज़ ध्वनि जो है रिबाउंड होकर के आती है, टकरा करके आती है हमारे पास, और हमको फिर ऊर्जामय बनाती है। तो हम इस अस्तित्व में जो कुछ भी देते हैं, अगर हम गाली देंगे तो गाली भी टकरा के आएगी। यदि हम किसी को गाली देते हैं तो गाली भी रिबाउंड होकर के आती है। अगर हम प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा भी रिबाउंड होकर आती है। यानी हम जो कुछ देते हैं ये अस्तित्व हमें लौटा देता है, सूद समेत लौटा देता है। इस अस्तित्व का यह सिद्धांत है, क्योंकि अन्य भी घटनाएं उसमें साथ शामिल हो जाती हैं। हम जो कुछ भी बोले उस ध्वनि के साथ अन्य ध्वनियाँ भी शामिल हो जाती हैं और वो रिबाउंड होकर के हमारे पास आती है। तो हम जो कुछ भी यहाँ पर अर्पित करते हैं वो निश्चित ही हमारे पास लौट के आती है, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, वो हमारे पास लौट के आती ही आती है। और बड़ी भावना करते हैं, नहीं भी बोल रहे हैं, नहीं बोलने का मेरा मतलब यह है कि हम यदि भावना भी करते हैं, सोचते भी हैं। यदि हमने किसी का मर्डर करने का सोच भी लिया, नहीं किया मर्डर, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे इसका मर्डर करना है, सोचने मात्र से, तो सोचने मात्र से जब जो है, क्योंकि वो विचार भी एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है ना विचार शक्ति, तो उससे ही जो है हमारे में घटना घटने शुरू हो जाएगी और हमको कर्म फल उसका मिलना शुरू हो जाएगा सोचने मात्र से ही, और उसका जो प्रभाव आएगा वो तुरंत आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कई जन्म लगेंगे आने में, वो तुरंत प्रभाव आता है। जैसे ही आप किसी की प्लानिंग बनाइए कि मुझे मारना है, आप देखेंगे तुरंत तनावग्रस्त हो गए, तुरंत कितनी चिंताओं में आप फंस जाएंगे। ये होगा तो क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी तो पत्रकार पकड़ेंगे तो ये होगा तो वो समाज होगा, 10 तरह की बातें आ जाएगी, कानून होगा, तो वो तुरंत आने लगेगी और रिएक्शन। और आपके चेहरे से हंसी कब गायब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका चेहरा उदास हो मलिन हो जाएगा, वो तुरंत ही इफेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखने वाला है तो क्या होगा, किसी को हमने कहा भी नहीं तो क्या हुआ, हमने सोचा तो उतना पर्याप्त है। हमारे में अगर भावना भी आ गई तो उतना पर्याप्त है, तो वो लौट करके आता है। तो हम जो कुछ भी करते हैं तो ईश्वर जो है हमें उस तरह से और बढ़ा करके लौटा के हमें दे देते हैं। हमारा ही कर्म का प्रतिफल जो है हमें वापस मिलता है और बढ़े हुए मात्रा में ही मिलता है, क्योंकि तभी इस तरह से हमारा विकास या बड़ा विनाश होता है। विनाश भी जो है एक तरह का विकास ही है, विनाश भी एक तरह से विकास ही है, क्योंकि उससे भी हम कुछ सीखते हैं, समझते हैं, फिर हम उस तरह की गलती नहीं दोहराते हैं, ऐसा संकल्प करते हैं। ये हम सुनते हैं कि राजा करो प्रजा पर करो,
पिता तरह पुत्र का तो हाँ, ऐसा है कि इनका भी प्रश्न अच्छा है कि यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि मैं जो करता हूँ सिर्फ उसका फल मुझे ही मिलता है। ऐसा नहीं है, मैं जो भी करता हूँ उसका फल इस अस्तित्व में सबको मिलता है, सभी को मिलता है। यहाँ तक कि एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को भी मिलता है। हम जो कुछ भी करते हैं, अगर एक कोई गलती करता है तो उसका परिणाम कई हजारों और लाखों को भी भोगना पड़ता है, जैसे दृश्य के रूप में। और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना बड़ा होता है उसका अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम उतना ही ज़्यादा लोगों को मिलता है। जैसे अगर मोदी जी अभी कोई गलती कर रहे हैं तो उसका परिणाम पूरे देश को, पूरे विश्व को भुगतना पड़ सकता है। समझ रहे हैं? ट्रंप अगर कोई गलती करे तो पूरे विश्व को परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो एक आदमी का किया हुआ हजारों आदमी को भुगतना पड़ता है। एक उसी तरह से एक कोई संत अगर गलती करता है, मामूली सी गलती, तो उसका परिणाम उसके हजारों लाखों अनुयायियों को मिलता है, आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। कई लोग उंगली उठाएंगे, देखे ये तो इसी तरह से थे, लंपट थे, चोर थे। साधु सब ऐसे ही होते हैं। मेरे पूरे समाज के ऊपर जो है उसका कलंक आता है, कोई भी जो एक गलती होती है। बात ये है ना कि जैसे भक्ति मार्ग में परमात्मा के प्रति शरणागत हो जाओ, यही एकमात्र रास्ता है। शरणागत होने में बाधा ये लगती है कि हमें ये विश्वास नहीं होता है कि ये परमात्मा क्या वाकई हमारी हर चीज़ में हमारे को एक तरीके से गोद में लिए हुए हैं, जैसे हमको ओन किए हुए हैं। अभी शुरुआत में शुरुआत वाले को तो परमात्मा के संदर्भ में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। तब तो फिर वही बात है ना, शुरुआत वाले को अब अब आपको भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम परमात्मा को ही माने। आप अभी जिसको मानते हैं ना, आदमी को तो मानते हैं ना, पशु को तो मानते हैं ना, पक्षी को तो मानते हैं, आप उनकी सेवा कीजिए। उनसे तो आपको पता चलता है ना कि इनसे हमको रिटर्न क्या आता है। आपको अपनी भावना का तो पता चलता है कि मैं एक पशु की सेवा करता हूँ तो पशु खुश होता है कि नहीं होता है, मैं खुश होता हूँ कि नहीं होता हूँ, अन्य लोग खुश होते हैं कि नहीं होते हैं, यह तो पता चलता है। तो जहाँ तक जिसको पता चल रहा है उसको वहाँ तक वही करना चाहिए। परमात्मा कोई मानने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी। परमात्मा सिर्फ अनुभूत की चीज़ है, मानने की चीज़ नहीं है। अब मान लेंगे तो फिर तो मानी हुई चीज़ हो गई, फिर तो मानी हुई चीज़ का ही सब कुछ होगा। तो अनुभूत तो जब तो वो एक अंधविश्वास हो सकता है, मानना एक अंधविश्वास हो सकता है। कोई कुछ भी मान लेगा तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा अस्तित्व। अगर हम किसी कागज़ पर एक कोई ड्राइंग खींच दें और एक रेखा खींच दें ऐसे और कह दें कि मान लिया कि ये जो है गंगा नदी है, तो गंगा नदी कभी नहीं हो जाएगी। वो गंगा नदी की ड्राइंग है, बस गंगा नदी नहीं है वह। तो हम अगर मान लेते हैं कि ये परमात्मा है तो ये परमात्मा नहीं हो जाएगा, परमात्मा का वाक्य हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। फिर तब तो फिर साधक बढ़ेगा ही नहीं, पहले तो मानना ही पड़ेगा, तभी तो उधर जाएगा भाई। सीधे अनुभूति ऐसा तो है ना, परम अवस्था है। नहीं, आप परम अवस्था वो परमात्मा की अनुभूति है ना। गाय की अनुभूति तो परम अवस्था नहीं ना है। आप गाय को तो अनुभूत कीजिए, आप कुत्ता को तो अनुभूत कीजिए, आदमी को तो अनुभूत कीजिए। ये इसमें तो कोई बाधा नहीं ना है, इसमें तो कोई मानना नहीं ना पड़ रहा है हमें। मानने का जब भी हम करेंगे कुछ भी तो वहाँ सदैव एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, आदमी के मन में संदेह खड़ा हो जाएगा। आपको जो जैसे हम प्राणायाम करते हैं तब मैं बताता हूँ कि ये करोगे तो मानने के लिए थोड़ी कहता हूँ, सदैव कहता हूँ कि इसको आप करते हैं तो इससे ये होता है और आप करके महसूस कर सकते हैं। कुछ भी करते हैं, अध्यात्म में कभी भी जो है मान्यता को महत्व नहीं दिया गया है, ये सदैव जानना, सदैव अनुभूति को महत्व दिया गया है। और अनुभूति मान्यताओं पर नहीं टिकी है, अनुभूति साक्षात पर टिकी है। साक्षात जो है, जो तत्व है उसको हम ऐसा महसूस करें। मान्यता तो वह होती है कि जब हमको कोई चीज़ थोपना होता है, आरोपित करना होता है, जब हमको भटकाना होता है, लोगों को बहकाना होता है, तो वह मानना होता है, जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। संत कहते हैं मान लोगे तो जान जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप मान लेंगे तो जान लेंगे। ऐसा होता तो सब मान कर नहीं सब लोग जान गए होते। अब मानने से कैसे कोई जानेगा? अगर हम कुछ भी मान लेंगे XYZ तो क्या अस्तित्व में XYZ हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। अस्तित्व में क्या है उसको हम महसूस करें। सही है। हम क्या कल्पना कर लेते हैं कि हम ये कल्पना कर लिए तो क्या वैसा अस्तित्व बना देगा? ऐसा नहीं बना देगा। तब तो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से कल्पना करेगा कि ऐसा ऐसा चीज़ हो जाएगा तभी मैं मानूंगा, तो ऐसा ऐसा चीज़ थोड़ी होगा। इस अस्तित्व में क्या है उसको आप महसूस कीजिए ना। तो इस अस्तित्व में जो है उसको आप महसूस कीजिए। और मानने की बात जो उन्होंने कहा है ना, मानने की, वो उन्होंने इसलिए कहा है कि जो ऋषि महर्षि रहे हैं उनके वचनों को आप्त वचन माना जाता है। आप्त वचन का मतलब होता है कि वो प्रमाणिक गुरु हैं। उन लोगों ने जो कहा है सच कहा है, तो उन्होंने परमात्मा को महसूस किया और कहा है, तो उस वजह से कहते हैं कि आप उसको मान लीजिए। इस वजह से कहते हैं गीता है, गीता प्रमाणिक है, तो उसमें कहा है
लेकिन गीता में नहीं मानने के लिए कहा गया। भगवान ने नहीं, भगवान ने कहा है अर्जुन को यथेच्छसि तथा करो, तुम्हारी जो इच्छा है वह करो, सारा उपदेश देने के बाद। पूरा उपदेश क्यों तो देते हैं ना। हाँ, देते हैं ना उपदेश, लेकिन फिर क्यों कहा इसको? फिर तो कहते हैं तुम मान ही लो, लेकिन मानने के लिए नहीं कहा है उन्होंने। मानने का जो वचन कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि वो कुछ प्रतिशत लोग इस समाज में होते हैं जो कि जिनमें इतनी श्रद्धा प्राकृतिक होती है, नैसर्गिक होती है कि जो भी ऋषि महर्षि कहे हैं वे सही कहे होंगे। कुछ समाज में कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर में श्रद्धा अपने आप ही उमड़ती है, इतने ज़्यादा भाव को श्रद्धालु होते हैं। तो वैसे लोगों के लिए तो मानना ठीक हो जाता है, वहाँ पर तो मानना सफल हो जाता है, क्योंकि वे मानते ही हैं कि जो हमारे ग्रंथ कहे हैं बिल्कुल 100% सही कहे हैं। ये संत हैं, इन्होंने जो कहा 100% कहा। लेकिन ऐसे कुछ लोग ही हैं, और ऐसे लोगों की संख्या निरंतर गिरती जा रही है। क्यों गिरती जा रही है? क्योंकि यहाँ पर दुष्चरित्र बहुत फैल गए हैं, झूठ ये सब बहुत फैल गए हैं ना, इतने झूठ फैल गए हैं कि अब लोग किसी पर भरोसा नहीं करते। बाप बेटा पर बेटी पर भरोसा नहीं करता, बेटा बेटी बाप पर भरोसा नहीं करता, माँ पर भरोसा नहीं करता, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। तो गुरु शिष्य पर भरोसा नहीं करता, शिष्य गुरु पर नहीं भरोसा करता, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। हाँ, भक्त भगवान पर भरोसा नहीं करता, भगवान भक्त पर भरोसा नहीं करता, कोई नहीं भरोसा करता। भरोसा छोड़ दो, आप जो है उसको अब जो है ये बुद्धिवादी युग है, और यहाँ पर सिर्फ प्रश्न खड़े होते हैं। उन प्रश्नों का संतोषजनक तर्क सम्मत उत्तर होना चाहिए, और तर्क सम्मत विज्ञान सम्मत उत्तर होना चाहिए। और विज्ञान सम्मत उत्तर में यही है, विज्ञान मान्यता को महत्व नहीं देता है। विज्ञान महत्व सिर्फ इसको देता है कि क्या है, जो है उसी का हम खोज करें, उसी में हम डिस्कवर करें कि ये वास्तव में क्या है। तो जब हम खोज करेंगे तो जो तथ्य है वो आएगा ना। यदि कोई चीज़ सोना है तो सोना रहेगा, खरा सोना को क्या डर है, आप उसको जैसे भी परख लें। हाँ, तो ईश्वर को कोई डर थोड़ी ना है कि आप नहीं मानेंगे तो वो गायब हो जाएगा, ईश्वर नहीं रहेगा। आपके मान्यता के बल पर ईश्वर तो है नहीं, ईश्वर है तो है, आपके मानने और न मानने के वैसे नहीं है, परंतु आपको उसको मानना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मानेंगे तो हर समय शंका रहेगी, अरे है कि नहीं है, हम करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। ये से आपको जो महसूस होता है बस वहीं तक माने, जो आपने महसूस कर लिया बस वही आपके लिए प्रमाणिक है। नहीं तो आप क्या गारंटी कहेंगे, अरे ये तो झूठ भी बोल रहे होंगे, है कि नहीं? जब हम बैठेंगे यहाँ पर दर्द होगा हमको, तो हमको जानेंगे ना कि दर्द होता है, और दर्द जब छूटेगा तो भी जानेंगे कि दर्द छूटा। तो जो कुछ भी होता है उसको हम प्रमाणिक मानेंगे अपने अनुभूति से। इसीलिए अनुभव का सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, इसीलिए बोध कहा गया इसको। आध्यात्मिक अनुभव को बोध कहा जाता है। से ये है ना, स्वबोध आश्रम से ये आए हैं। तो स्वबोध मतलब कि आत्मा का बोध, स्व का बोध। तो स्वबोध कीजिए, वो बोध मतलब अनुभूति, मानिए नहीं, मानने की बात नहीं है। बोध सदैव जो है महसूस करने की बात है, और महसूस किससे? इन इंद्रियों से नहीं। साधारण अनुभूति और बोध में क्या अंतर है? साधारण अनुभूति में और बोध में अंतर यह है कि सामान्य अनुभूति हम इंद्रियों से करते हैं, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, जीभ से, त्वचा से, इनसे अनुभूत करते हैं। लेकिन जो बोध है वो इनसे हट करके, इनसे परे बुद्धि की जो सूक्ष्म अवस्था है उसमें जा करके, वो प्रज्ञा की अवस्था है उसमें जा करके महसूस करते हैं। ये अनुभूति और बोध में अंतर होता है। तो इसीलिए बोध कहा गया है। अनुभूति तो एक कॉमन हो गया, हम इंद्रियों से भी अनुभूत करते हैं, इंद्रियों से बोध नहीं करते हैं, इंद्रियों से अनुभूत करते हैं। बोध जो है ना वो और ज़्यादा क्लिष्ट है, और वो बुद्धि का जो सूक्ष्म स्वरूप है उससे वो संबंधित है। और बुद्धि का सूक्ष्म स्वरूप विवेक है, और विवेक का सूक्ष्म स्वरूप प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा से जो हमें महसूस होता है उसको हम बोध कहते हैं। तो वहाँ पर जो है स्व का बोध होता है, यानी स्व मतलब आत्मा का बोध होता है। तो इसलिए अध्यात्म में सदैव जो बोध को कहा गया है। पूरा जो हिंदुओं का जो दर्शन है, पूरा शास्त्र है, ये सदैव जो है अनुभूत करने पर जोर दिया है, महसूस करने पर जोर दिया है, बोध पर जोर दिया है। ये कभी मान्यता पर जोर नहीं दिया है, मान लेने पर नहीं। मान लेंगे जब भी तब वो अंधविश्वास हो जाएगा, अंधविश्वास होगा, फिर वो एक ब्लाइंड फॉलोअर्स की टीम तैयार करेगा तो और वहाँ उपद्रव खड़ा हो जाएगा। करने के लिए या ईश्वर को जानने के लिए अगर न माने व्यक्ति, आपने कहा कि मानने की जरूरत नहीं है, आप उसको अनुभूत करना है, क्या जरूरत है? तो फिर वो सामान्य जैसे व्यक्ति वो बोध की तरफ चलने के लिए क्या करे? तो उसके लिए साधनाएं हैं ना, साधना उसी के लिए तो होती है। चाहे अष्टांग योग की साधना है, चाहे मंत्र योग की है, चाहे तंत्र योग की है, चाहे यंत्र योग की है, या
ज्ञान योग की है, ध्यान योग की है, भक्ति योग की, जितनी भी पूरी जो 10-20 साल लोग करते रहते हैं और उनको नहीं बोध होता है, तो ऐसा है ना कि सामान्य व्यक्ति सोचता है ना कि अरे पता नहीं हमको क्या मिलेगा नहीं ऐसा है ना कि महर्षि पतंजलि जी ने बताया हुआ है कि हमारा संवेग क्या होगा और हमारा जो उपाय है वह क्या होगा, इसके उन्होंने 3 कैटेगरी बांटे हैं और 3 को 3 से गुना करने से 9 यानी 9 भाग में विभाजित किया, 9 वर्ग बनाया उन्होंने। तो उसमें उन्होंने बताया कि जिसका संवेग भी काफ़ी तीव्र होगा, और एक को उन्होंने जैसे संवेग को भी 3 भाग में बांटा है, मृदु, मध्य और तीव्र, और उपाय को भी 3 भागों में बांटा है, मृदु, मध्य और तीव्र। तो उन्होंने कहा है कि अगर तीव्र संवेग होगा और तीव्र उपाय होगा तो उसको तुरंत ही बोध होगा। मतलब अगर उसको पहले का मतलब पहले उन्होंने कुछ ऐसा अभ्यास नहीं किया है पुराना, हाँ, यानी प्रकृति लय व्यक्ति हुआ नहीं है या विदेह नहीं है, इसके पहले के 2 योगियों के विषय में उन्होंने वर्णन किया है, जो प्रकृति लय हैं या विदेह हैं, यानी पहले ही जो योगी हो चुके हैं, समाधि अवस्था में जा चुके हैं। समाधि में भी 2 तरह की समाधि है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो असंप्रज्ञात ऊंची समाधि है, तो संप्रज्ञात समाधि में जो लोग जा चुके हैं वे लोग पुनः जब जन्मते हैं तो उनको बहुत आसानी होती है, वो बहुत जल्दी चले जाते हैं और उनको सहज होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना। तो वैसे लोगों के लिए आसान है, तो उनको तुरंत अनुभूति होती है। लेकिन जिन लोगों का ऐसा कोई अनुभव अभी तक नहीं रहा है अध्यात्म संबंधित, योग संबंधित, अब उनके लिए क्या है कि यही है कि कितनी तीव्रता है, कितना उत्साह है, कितना वीर्य है उनमें, कितनी श्रद्धा है, कितना जो है वो उपाय करते हैं, कितनी तकनीक से वो करते हैं, उनकी आयु क्या है, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये जो उन्होंने 9 कैटेगरी जो पतंजलि जी ने बताए हैं, तो उसके हिसाब से है कि अगर तीव्र उनका संवेग होगा और तीव्र उपाय होगा, यानी तकनीक भी अच्छी होगी, श्रद्धा भी होगा, वीर्य भी होगा, तो उनको तुरंत लाभ होगा। और जितना इसमें कम होता जाएगा उतना ही देर से लाभ होगा। तो इसमें शंकराचार्य जी इस विषय में बताते हैं कि व्यक्ति को तो इतना धीरज होना चाहिए, जैसे कि कोई ये सोचे कि मैं पत्थर मार मार करके समुद्र को भर दूँ, इतना इंतजार। जो जितना जल्द ज़्यादा उकताएगा वो उतना धंसता जाएगा। जैसे दलदल होता है ना, जो जितना छटपटाता है वो धंस जाता है। उकताने का मतलब है क्या कि आप सफलता चाहते हैं, और सफलता का मतलब क्या होता है, फिर वही संसार। सफलता और कुछ नहीं है, संसार। जल्दी से मुझे दर्शन हो जाए, ये क्या है, ये सफलता की कामना है, ये भी एक कामना है। और ये जब हम कामना कर लिए तो फिर संसार में आ गए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमें रुपये की कामना करते हैं कि हम ईश्वर की कामना करते हैं। कामना तो कामना ही है। और जब हम कामना कर दिए तो इसका मतलब है कि फिर जो हम अहंकार के खेल में आ गए। अहंकार का खेल ही है कामना। अहंकार कहता है कि छोड़ो रुपया पैसा, ये तो बेकार निकृष्ट है, हमको स्वर्ग दे दो, बड़ी कामना करता है वो। फिर कहता है छोड़ो स्वर्ग, हाँ अब हमको जो है आत्मा दे दो। फिर कहता है छोड़ो आत्मा, हमको परमात्मा ही दे दो ना, क्या छोटा मोटा चीज़ है ना। तो ये अहंकार का ही उपाय है। परमात्मा का लाभ सिर्फ उसको होता है जो कोई कामना नहीं करता है, किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं रह गई, बस जो जैसा है। कबीर ने कहा है ना, ज्यों की त्यों धर दिनी चदरिया, जो कहा है तो वो इसीलिए कहा है। भगवान बुद्ध ने भी इसी बात कहा है कि इच्छा तो ये सोचना है कि नहीं हमको पता नहीं इस जीवन में कुछ मिलेगा नहीं मिलने की कामना ही तो संसार है। जब मिलने के चक्कर में पड़ गए, हमको कुछ लाभ हो जाए, ये लाभ का चक्कर, यही तो है व्यापार और ये संसार है। सांसारिकता और कुछ नहीं है। लाभ का हमने कुछ किया, इसके प्रत्युत्तर में हमको कुछ मिल जाना चाहिए, यही संसार है। जब हम इस भावना से मुक्त हो जाते हैं कि हम कुछ करें, इसके बदले हमको कुछ मिले, तब जा कर के हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अन्यथा नहीं। यदि हम सोचें कि हमें ये किए तो हमको कुछ यश मिल जाए, कुछ धन मिल जाए, कुछ वो हो जाए, ये नहीं चाहते, इसे सोचते हैं कि भय खत्म हो जाए, ये अनिश्चितता जीवन की खत्म, भय खत्म हो जाए। जब हम सोचेंगे तो फिर तो हम भय से ही ग्रस्त हैं। ये कौन कह रहा है भय खत्म हो जाए, ये भय का ही अहंकार कह रहा है। अहंकार का जो भय स्वरूप होता है वही कहता है कि मैं बहुत भयभीत हूँ, मुझे बचाओ। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो आप जो उपाय करेगा उसमें भय ही का ही सृजन होगा, इतना समझ लेना। क्योंकि उसके बीज में जो रचना कर रहा है, उस रचना का जो बीज है वो भय से है। तो अब वो जो रचना करेगा वो भय को छोड़ दो, अभय का भी छोड़ दो। भय अभय कुछ नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान्य परित्यज। सर्वधर्मान, ये सब धर्म है। भय धर्म है, अभय धर्म है, क्रोध धर्म है, अक्रोध धर्म है, हिंसा धर्म है, अहिंसा धर्म है। इन सभी धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, मेरे शरणम ब्रज। हाँ, तो वो मामेकम शरणम ब्रज भगवान इसीलिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन सबको छोड़ देंगे तो आप उनके शरण में हो ही जाते हैं। जब आप इन सब से, इन धर्मों का आपका परित्याग हो जाता है, यानी पर वैराग्य हो जाता है,
तो आपका अपने आप ही शरणागति हो जाती है। शरणागति का प्रयास नहीं होता, अधिक प्रयास होगा तो वो फिर एक अहंकार ही होगा। शरणागति का प्रयास भी अहंकार है, जो कि बन करके शरणागत होते हैं ना कुछ लोग। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसा होते हैं ना कि जो है प्रणाम करने के लिए भी अभ्यास करते हैं, नंगे रहने के लिए भी अभ्यास करते हैं, हर चीज़ का अभ्यास ही करते हैं। ये अभ्यास क्या है? ये अभ्यास अहंकार है। हर तरह का अभ्यास अहंकार है। लेकिन अहंकार की उस सूक्ष्मता तक जाने के लिए कि जब हम समझ सकें कि यह भी एक अहंकार है, हमको अभ्यास करना पड़ता है। ये ध्यान साधन, जितनी साधनाएं हैं क्या है? ये सब अभ्यास है। सारी साधनाएं अभ्यास हैं। और ये अभ्यास क्या कौन कर रहा है? ये अहंकार कर रहा है। परंतु अहंकार के उस खेल को हमें समझने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, तब हम अहंकार की उस सूक्ष्मता तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए साधना का महत्व है। अन्यथा साधना का भी त्याग हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई साधना नहीं। ये जो जय कृष्ण मूर्ति जो है, ये साधना के उसमें कहते हैं कि साधना से कोई जो है आध्यात्मिक नहीं हो सकता। एक अंश में वो सही कार्य है, क्योंकि साधना का भी अंत में त्याग हो जाना चाहिए, त्याग का त्याग हो जाना चाहिए। ये परम अवस्था होती है। तो यानी तब एक ही बात हुई ना, तो मिला कि सब छोड़ देने की जरूरत। हाँ, तो सब छोड़ना, ग्रहण करना कुछ नहीं। अगर हम छोड़ेंगे भी तो फिर वो अहंकार का ही कृत्य होगा। जैसे श्वास हमारी आती है सहज रूप से और श्वास अपने आप निकल जाती है सहज रूप से, उसमें हमारा अहंकार न ग्रहण करने की कोशिश करता है और न छोड़ने की कोशिश। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, यह तो सहज हुआ ना, सहज प्राणायाम हो रहा है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, मान लो मैं सांस को खींचता हूँ ज़ोर से, तो हमारा अहंकार इसमें शामिल हो जाता है। कहता है कि सांस को ज़ोर से खींचो, तो हमारा इसमें अहंकार शामिल हो जाता है, क्योंकि वह उस कर्म को प्रेरित कर रहा है करने के लिए। जब कहता है कि इसको छोड़ो, तो फिर वो प्रेरित कर रहा है छोड़ने के लिए। तो हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, त्याग की कोशिश या हम कुछ ग्रहण की कोशिश, ये त्याग और ग्रहण जो है सब अहंकार का ही खेल है। न त्याग न ग्रहण, बिल्कुल सहज हो जाना। इसीलिए कुछ लोगों ने सहज योग की बात की है। सहज योग जो है उसकी बात की है कि यार आप जैसे हो वैसे रहो ना, क्या प्रॉब्लम है अपने से। तो फिर डर तो होता ही, फिर दुनियादारी का डर तो होगा ही। आप जैसे हो वैसे जब रहते हो तो उसमें क्या होगा ना कि भय क्या है आपको पता चलेगा, अभय क्या पता चलेगा, इन सभी का डायनेमिक्स पता चलेगा। और मूलतः जो है डायनेमिक्स का पता चल जाएगा, विज्ञान का पता चल जाएगा, और इससे ही जो है हम उपराम हो जाते हैं। हमारे जो भी कर्म हैं, विकर्म हैं, कुकर्म हैं, जो कुछ भी है, वास्तव में कुकर्म और क्या है? कुछ नहीं है। ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए एक इवेंट है और कुछ नहीं है। तो कुकर्म क्या है? कुछ भी नहीं है। इस अस्तित्व में कुकर्म का कोई वैल्यू है? ये पूरा अखिल ब्रह्मांड को देखो, इसमें क्या कुकर्म का वैल्यू? कुछ भी नहीं। और क्या सुकर्म का वैल्यू? कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी की कोई हैसियत नहीं है। सुकर्म कुकर्म कुछ नहीं है। हमारी अपनी मनोभावना है। हम अपने को जिंदा रखने के लिए जितनी चीज़ें हो सकती हैं उसको सुकर्म में डाल दिए कि मैं अधिक से अधिक कैसे बच सकूं, कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकूं, दुख दर्द से कैसे मुक्त हो सकूं, बच सकूं। उसी को हम लोगों ने सुकर्म की कैटेगरी में डाला है। और सुकर्म कुछ नहीं है। वस्तुतः इस अस्तित्व में जो है गति है, क्रिया है, कर्म नहीं है। इस अस्तित्व में कर्म नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि अकर्ता होने के लिए इस अस्तित्व में कर्म नहीं है। और ये सब सुकर्म और कुकर्म ये सब कर्म में आते हैं। कर्म का मतलब हो गया कि हमारा अहंकार उसमें शामिल हो गया। कोई भी जो क्रिया जिसमें हमारा अहंकार शामिल हो जाए वो कर्म के तहत आ जाएगा। तो ये सुकर्म और कुकर्म की बात शुरू कर देते हैं हम लोग। वस्तुतः इस अस्तित्व में सुकर्म और कुकर्म जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्रिया है, गति है। एक चीज़ कोई एक यहाँ से यहाँ जा रही है, एक चीज़ किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर रही है, उससे एक दूसरी घटना घट रही है। बस यही होता है और इसी को समझना है। इसको जब हम समझ गए तो हम मुक्त हैं। हम समबुद्धि के हो जाएंगे। तब हमने न हमें सुकर्म का मोह रहेगा, न कुकर्म का हमें भय रहेगा। मोह और द्रोह दोनों से मुक्त हो जाएंगे। सुकर्म के प्रति भी जो है हमारा जब मोह हो जाएगा तो फिर एक और जो है हमें गिरफ्तारी हो जाएगी। वो जो है जो सात्विक भावना होती है, अगर अच्छी भावना है लेकिन वह भी कहा जाता है कि बंधन है। तो देव योनि में ऐसे लोग जन्म लेते हैं, देव योनि जैसे चीज़ों को भोगते हैं, तो जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु वे मुक्त नहीं होते। उन्हें मुक्त पुरुष नहीं कहा जाता है, क्योंकि वे सात्विक भावना में बंध गए, अच्छे कर्म करने की भावना में बंध गए। वह भी मोह पास है एक तरह से। यानी बस एक ही उपाय है, जो हो रहा है उसमें समभाव होकर, समभाव होइए, देखिए कि ये इसका मैकेनिज्म क्या है, खेल चल कैसे। हाँ, ये क्रिया प्रतिक्रिया कैसे हो रही है। इस चीज़ को जब आप जानेंगे बहुत गहराई से, तो आपने समबुद्धि अपने आप आने लगेगी।
आप किसी भी चीज़ की बारीकियों को देखिए, बहुत बारीकियों से उसका निरीक्षण कीजिए, और निरीक्षण जब आप करते हैं तो ही आप मुक्त होने लगते हैं। और बंद करके ज़बरदस्ती कोई फोर्सफुली कुछ करने लगेंगे, हठ मान करके, ज़िद्दी होकर के, तो ऐसा नहीं। जिद से आप हज़ारों बरस तपस्या कर लीजिए। अगर आपका इंटेलेक्ट नहीं है, अगर आप उसको बहुत गहराई से नहीं समझते हैं, तो हज़ारों बरस की तपस्या से आपको सिर्फ यही मिलेगा, एक मूर्खता मिलेगी कि मैंने लगता है इतने बरस गंवा दिया, कुछ हासिल हुआ नहीं। हाँ, उस हज़ारों बरस की तपस्या से हो सकता है आपको कुछ थोड़ा मोड़ा हासिल हो जाए कि भाई बहुत दुख रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द का विज्ञान क्या था? इसीलिए भगवान बुद्ध ने एक विपश्यना में वेदनानुपश्ययी कहा है। वेदनानुपश्ययी यानी वेदना को आप महसूस कीजिए, देखिए। देखिए का मतलब है उसका अनुसंधान कीजिए, अनुभूत कीजिए। तो आपको हर चीज़ को अनुभूत करना है, महसूस करना है, बोध में लेना है, तब तो आप जो है उससे उपराम हो सकते हैं। नहीं तो आप उसी क्लास में पढ़ के पड़े रहेंगे। इस अस्तित्व को पूरी समग्रता में और पूरी समझदारी के साथ समझना होगा, और मान के नहीं चलना होगा। माने हुई बात हमें सिर्फ भटकाएगी और कुछ नहीं करेगी। वो दिमाग का ही एक खेल है, फेर है, माया है दिमाग का। जब हम कुछ मानते हैं तो वो मानना क्या है? वो मन का है। मानना शब्द जो है वो मन से बना है। मन के द्वारा जो फेरा है ना, सब मानना है। जब हम मानेंगे तो कभी मुक्त नहीं होंगे मन से। सदैव जब हम जो है मानने और न मानने से बच जाएंगे। यथास्थिति जो है उसको जब हम महसूस करते हैं कि ये घटना ऐसी है, तथ्य बस ऐसा ही है। परमेश्वर को क्या गरज है कि आप उसको महसूस करें या नहीं महसूस करें? कोई उसको क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर को क्या प्रॉब्लम है? ये अनंत अस्तित्व क्या आपके महसूस करने का मोहताज है क्या? उसको क्या मतलब है? ये आपको मतलब हो सकता है आपके अपने दुख दर्द से मुक्ति के लिए, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है? आप महसूस करेंगे तो भी ईश्वर जैसा था, जितना था उतना ही रहेगा। आप नहीं करेंगे तो भी जैसा था, जितना था उतना ही रहेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो तो पूर्ण है ना। इसीलिए कहा गया ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। उसमें से कुछ भी निकाल देंगे पूर्ण से तो पूर्ण ही बचेगा। वो पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा। उसमें कुछ भी हम जोड़ो घटा कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको आपको फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि अभी हमको लगता है कि हम अपूर्ण हैं, हम डरे हुए हैं, हम दुखी हैं, हमें कुछ घट रहा है, अब हम अभाव में हैं, हम ये चीज़ लेकर के पूरा करेंगे। इस वजह से हमारे और आपको लगता है फ़र्क होगा। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए तो हम भी पूरे हो जाते हैं। जब हमें कुछ चाहिए तभी हम अभाव में रहते हैं। जब हम कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जैसा है बस उतना पर्याप्त है, बस हम भी पूर्ण हो गए, तब हम भी ईश्वर हो गए। हमारी ईश्वरता में सिर्फ एक ही बाधा है, हमारे अभाव का बोध। जब हम अपने को अभावग्रस्त महसूस करते हैं उस वक्त ही हम अपूर्ण हो जाते हैं, तभी हम संसार में गिर जाते हैं। आपने एक बात कहा माया, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो हमारे भीतर जो अभावपन है, इस अभावपन का ही जब नाश हो जाता है तब हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं। चित्त के ये सब विकार हैं, तो ये विकार दूर हो जाएंगे और फिर हम भी पूर्ण ही पूर्ण।